तो क्या आप चाहते हैं कि हम ये जाने कि मेरी किडनी कितना स्वस्थ है, कितना अच्छा से काम कर रही है, ये कैसे और अच्छा से काम करेगी, और अगर किसी कारण से इसमें कोई दिक्कत आ गई है तो मुझे क्या करना चाहिए, वो कौन सा वो तत्व है, कौन सा आकलन है, कौन सा टेस्ट है जिसकी वजह से हम जाने कि हमारी किडनी कितना अच्छा से काम कर रही है, कितनी स्वस्थ है। साथियों, मैं डॉक्टर एस बी तिवारी आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से आज आपको बताने जा रहा हूं कि आपकी किडनी को कैसे आप जानेंगे कि कितना अच्छा काम कर रही है। जी हां, आज हम बात करेंगे GFR की, एक ऐसा टेस्ट जो आपको बताएगा कि आपकी किडनी कितना स्वस्थ है। अगर आप मेरे चैनल पर भी पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा लीजिए। साथियों, इसलिए कि YouTube चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां, ऐसे ही गुण जानकारियां और आपकी ही भाषा में बिल्कुल सरलता से आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करने से जैसे ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी वैसे ही आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और आपको घर बैठे महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। और साथियों, एक रिक्वेस्ट और है कि अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्त मित्रों को जरूर शेयर करिएगा और वीडियो के लास्ट में आप पूरी वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको मेरी जानकारी कैसी लगी। साथियों, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी किडनी, मेरा हार्ट, मेरा लीवर, यानी कि मैं स्वस्थ रहूं। अब किडनी, आज का जो परिवेश है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। किडनी का बहुत ज्यादा लोगों के अंदर किडनी खराब होने की परेशानी देखी जा रही है, इसलिए कि हम छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हम बाद में सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं। अगर आज की जानकारी अगर आप लोगों ने सचमुच में सच्चे मन से देख लिया और अनुसरण कर लिया तो निश्चित रूप से आपको किडनी की समस्या नहीं होएगी, और अगर होएगी भी तो आप देखिए कैसे आपको मैं महत्वपूर्ण जानकारी दे करके और उसे आपको ठीक करने का एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। साथियों, मैं बताऊंगा कि GFR होता क्या है, GFR क्यों कराना चाहिए, GFR कैसे कराना चाहिए, GFR के बाद की क्या कंडीशन होनी चाहिए, पहले की क्या कंडीशन होनी चाहिए, और GFR क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है, और इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाएं हैं जिसके वजह से आपका GFR मेंटेन रहेगा। तो आइए हम GFR पर महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। साथियों, GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसे एस्टिमेटेड GFR भी कहा जाता है अथवा कैलकुलेटेड GFR भी कहा जाता है। अब आप समझिए कि GFR होता क्या है। GFR जो है यह पता लगाता है साथियों कि 1 मिनट में हमारा जो ग्लोमेरुली है वो कितना ब्लड जो है निकाल रहा है। अब आपको बता दूं कि ग्लोमेरुली क्या होता है। ये हमारे किडनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती हैं जो रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को फिल्टर करके और जरूरी पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन इत्यादि का शरीर में संरक्षण करती है। अतः इसका जो है सही रहना बहुत ही आवश्यक है। आपको पता होना चाहिए कि एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 189 लीटर रक्त का जो है शोधन कर सकता है। यानी एक व्यक्ति की किडनी अगर वो स्वस्थ है, वयस्क है, तो 189 लीटर 189 लीटर जो है रक्त को जो है वो फिल्टर कर सकता है। सोचिए कितना बड़ा वर्क है हमारी किडनी का। और 1.9 लीटर यूरिन जो है वो बना सकती है। अब आपको बताऊं कि GFR की क्यों जरूरत पड़ती है। अब आपको कुछ कंडीशन बता रहा हूं। अगर आपके शरीर में भी इस तरह की स्थितियां हो
तो आप भी जीएफआर जरूर कराइएगा। कौन कौन सी स्थिति? आपको अगर बार बार यूरिन में इंफेक्शन हो जा रहा है, अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको हार्ट डिजीज है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, अगर आपको एनीमिया है, खून की कमी है, अगर आपको आपके हिस्ट्री में किसी को किडनी की समस्या है, अगर आपको पेशाब कम हो रहा है, आपके आंखों के चारों तरफ जैसे सूजन सूजन दिखता है, आपके पूरे शरीर में या शरीर के कुछ पार्ट में सूजन सूजन जैसा दिखता है, आपको झागदार, कभी कभी कॉफी कलर और कभी कभी तो ब्लड जैसा यूरिन हो रहा है, आपके पेशाब में जलन हो रही है, आपको रात में पेशाब की जो तासीर बदल जाती है, यानी कभी कभी आपको बार बार पेशाब रात में लगती है, कभी कभी पेशाब बहुत कम होती है, आपके पसली के नीचे और किडनी के एरिया में आपको दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रही है, आपको ध्यान कंसंट्रेशन की कमी होने लगती है, बार बार आप कोई चीज भूलने लग रहे हैं, आपको भूख की कमी है, आपको उल्टी उल्टी जैसा लगता है और कभी कभी तो उल्टी हो भी जाती है, आपको स्किन जो है धीरे धीरे काली पड़ रही है, आपके शरीर का जो कलर है, लोग कहने लगे हैं कि यार आपको क्या हो गया है, आप बहुत काले काले दिख रहे हो, आपके यानी स्किन का जो कलर है आपकी जो वो थोड़ा चेंज हो रहा। इसके साथ ही साथ कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आपके शरीर में ट्विचिंग हो रही है, मांसपेशियों में अकड़न हो रहा है। अगर ये सब चीजें हो रही हैं और इसके साथ ही साथ आपको बहुत सुस्ती, थकान, उलझन, घबराहट हो रही है, रात में नींद की दिक्कत आ रही है, तो साथियों आपको भी जीएफआर जरूर कराना चाहिए। अब टेस्ट से पहले आपको क्या करना चाहिए? देखिए, टेस्ट कराने के लिए भी आपको जीएफआर कराने से पहले सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको कम से कम 10 से 12 घंटा कुछ मत खाइए, और आप कोई भी निकोटीनियस चीज हो, जैसे कोई नशे वाली चीज हो, मीट, मछली या ऐसी सुगंधित दुर्गंधित चीजें, बहुत हाई रिच जो है कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें, ये आप मत लीजिए। कोई ऐसी मेडिसिन न लें जिसके वजह से आपके ब्लड के अंदर उसके कंपोनेंट जाएं तो आपके जीएफआर की रीडिंग जो है गड़बड़ा जाए। अब जब आपको जीएफआर कराना है, उस दौरान आपको क्या करना है? आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका ब्लड निकले, यथाशीघ्र वो लैब में जाकर के टेस्ट के लिए लग जाए, ज्यादा देर तक उसके सैंपल को न रखा जाए। इसके साथ ही साथ अब आपको मैं बताऊंगा कि जीएफआर का नॉर्मल रेंज क्या होता है, कैसे आप जानेंगे कि हमारी किडनी कितना अच्छा से काम कर रही है। तो जीएफआर का एक जो नॉर्मल रेंज होता है एक वयस्क में, वो 90 होता है। इसे मेजरमेंट कैसे करते हैं? ml प्रति मिनट 1.73 लीटर 2, इसका जो मेजरमेंट है, यानी कि 90 ml पर मिनट पर 1.7 m2, ये इसका मेजरमेंट है। अब मैं आपको उम्र के अनुसार बता रहा हूं कि किस उम्र से किस उम्र तक के लोगों की जीएफआर कितना होना चाहिए। देखिए, 20 से 29 साल के उम्र की लोगों का जीएफआर 116, 30 से 39 107, 40 से 49 99, 50 से 59 93, 60 से 69 85 और 70 से उससे अधिक तक 75। अगर ये है तो आप समझिए कि आप नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका जीएफआर 90 से ऊपर रहता है इस उम्र में भी, तो समझिए कि आपकी किडनी बहुत अच्छा काम कर रही है। साथियों, वो कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से, वो कौन कौन से सिम्टम हैं जिसकी वजह से आपको
ऐसा लगता है कि आपको जीएफआर डिसबैलेंस हो रहा, सबसे है कि आपको पेट में पानी हो जाता है। अगर जीएफआर आपका कम होगा तो आपको क्या होगा, पेट में पानी पानी, शरीर में सूजन होने लगती है, एसाइटिस हो जाता है, जिसे हिंदी में जलोदर कहते हैं। आपके हार्ट फेल्योर के चांसेस हो जाते हैं, आपको पानी की कमी होने लगती है, आपको अगर मोटापा है, आपको कुपोषण है, आपको प्रोटीन की कमी है, तो ये सब कारण हैं जिसके वजह से आप समझ सकते हैं कि आपका जीएफआर कम होने लगेगा। अब आइए हम महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि लास्ट में मैं कुछ होम्योपैथिक दवाएं बताऊंगा जो आपके जीएफआर को मेंटेन रखेगी। साथियों, ये तो मैं आप लोगों को बहुत जानकारी दे चुका हूं कि किडनी की समस्याओं के लिए होम्योपैथी चिकित्सा वाकई किसी वरदान से कम नहीं है, और इस संदर्भ में मैं बहुत जानकारियां भी दे चुका हूं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, जिससे आपको किडनी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। और जीएफआर अगर कम हो गया है, जिससे पेशेंट की डायलिसिस हो रही है, पेशेंट अगर किडनी से परेशान है, तो उसको ठीक करके कैसे उसे जो है आज सामान्य जीवन दिया गया है, इसके भी महत्वपूर्ण जानकारी, इसके भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथियों, कुछ दवाएं हैं, जैसे आपको एपोसाइनम। साथियों, एपोसाइनम आपको मदर टिंचर जीएफआर को मेंटेन करने के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। इसका डोज आप 15-15 बूंद सुबह शाम 1 कप पानी में ले सकते हैं। कैंथरीस 30 पावर 5-5 बूंद सुबह शाम। सारसापरिला मदर टिंचर 15-15 बूंद सुबह शाम। आर्सेनिक 30 और हाइड्रेंजिया मदर टिंचर। ये दवाएं हैं जो आपके जीएफआर को मेंटेन कर सकती। इनका बेहतर यूज तो आप कंडीशन के हिसाब से करेंगे, तभी आपको इसका बेहतर रिजल्ट मिलेगा। साथियों, आज जो मैं जानकारी दिया, ये निश्चित रूप से आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि किडनी को स्वस्थ रखना हमारा धर्म बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। जिस तरह से आज हमारा जीवन स्तर दौड़ भाग, हम ध्यान नहीं देते हैं, और यही छोटी छोटी चीजें हमें जो है किसी बड़ी समस्या की तरफ लेके चली जाती है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आज की जानकारी आप ध्यान से सुनिए और इस पर अमल करिए। और एक चीज और देखिए, फिजिकल वर्कआउट भी आपको बहुत जरूरी है। अगर हमारा शरीर में हम जो है खान पान हमारा सही है, हम थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह का समय से करते हैं, और खाने पीने में अगर हम साफ सुथरी चीजें लेते हैं, पानी खूब पीते हैं, और इसके साथ ही साथ हम कोलेस्ट्रॉल और ज्यादा नशे पत्ती से बचते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी किडनी स्वस्थ रहेगी। साथियों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? हमें उम्मीद है कि आज आप मेरी जानकारी से अपने किडनी को स्वस्थ रखने का नायाब फार्मूला जान लिए हैं, और आप इस पे अमल करेंगे, और आप बताएंगे कि डॉक्टर साहब, आपकी ये जानकारी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। साथियों, अगर आपको भी किडनी से संबंधित किसी तरह के सवाल हैं, तो डॉक्टर एसबी तिवारी यूट्यूब चैनल पे आपको देखिए मेरा नंबर दिख रहा है, आप कॉल करके कमेंट में कमेंट करके क्लिनिक पर आके जैसे भी चाहें आप हमारी मदद ले सकते हैं। आपकी सेवा कल्याणम सेवा का मूल धर्म है। आप स्वस्थ रहें और देश की सेवा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं किसी अगले टॉपिक पर पुनः आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।